नमस्ते मेरे प्रिय उपचारक और दिव्य आत्मा। इस भाग में हम विशुद्धि चक्र के उपचार या गले से जुड़ी किसी भी समस्या पर चर्चा करेंगे, जैसे थायराइड, घेंघा रोग या कोई अन्य बीमारी। मैं चाहता हूं कि आप पूरे चक्र तंत्र के उपचार को एक इकाई के रूप में देखें, क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हैं चक्र तंत्र की बुनियादी बातें, बीज मंत्र, अभ्यास कैसे देना है, सकारात्मक विचार कैसे बनाने हैं और आप अपने संकल्प कैसे ले रहे हैं कि कैसे संकल्प उपचार पर असर डालते हैं, क्योंकि संकल्प और कंपन मिलकर उपचार बनते हैं, जो ध्वनि चिकित्सा का पहला मुख्य सिद्धांत है। हमने सातों चक्रों के उपचार के बुनियादी और पेशेवर नियम सीखे हैं, जो चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेष कटोरों से किए जाते हैं। इसके बाद हमने विस्तार से अवसाद के नियमों, पाचन तंत्र जिसमें हमने जिगर, अग्न्याशय और गुर्दों को शामिल किया, और फिर प्रजनन तंत्र पर चर्चा की है, फिर हृदय प्रणाली। अब हम अपनी आखिरी प्रणाली यानी गले के तंत्र पर बात कर रहे हैं। मैं इसे संक्षेप में समझाऊंगा, क्योंकि कई चीजें सिर्फ वही दोहराव हैं जो हमने पिछले भागों में किया है। विशुद्धि चक्र के बारे में एक बात यह है कि यह चक्र संवाद के बारे में है, यह अपने सच को स्वीकार करने के बारे में, यह है अपने सच को बोलने के बारे में। जब कोई अपनी बात नहीं कह पाता तो विशुद्धि चक्र के स्तर पर ऊर्जा रुक जाती है। तो मुख्य संकल्प और मुख्य दृढ़ वचन अपने सच को अपनाने, बातचीत करने और उसे व्यक्त करने के लिए द्वार खोलने से जुड़े होंगे। जब यह चक्र खुलता है तब कोई भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है और कोई भी अपनी बात कह सकता है। मैंने भारत में देखा है, खासकर संयुक्त और पारंपरिक परिवारों में शादी के बाद कई औरतों को थायराइड की समस्या होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपनी बात नहीं कहती, वे संवाद नहीं करती। सिर्फ बोलना संवाद नहीं है, संवाद इसे कहीं ऊंची चीज है। जो आप महसूस करते हैं वो कह सकें, जो आप कह रहे हैं वह आपका निजी अनुभव है और वही सच है। तो जब सच और जो आप बोल रहे हैं उसके बीच तालमेल नहीं होता, तब वह संवाद नहीं रह जाता और व्यक्ति के कंठ चक्र की ऊर्जा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं बढ़ती, इसीलिए इस हिस्से के ऊपर कई समस्याएं पैदा होती हैं। चलिए अब अभ्यास करते हैं। मैं इसे जल्दी से दोहराऊंगा क्योंकि आप इसे कई बार कर चुके हैं, और यह एक जरूरी बात है जब आप एक प्रक्रिया से दूसरी पर जाते हैं। हमने इस कार्यक्रम को बुनियादी बातों से शुरू कर जटिल चीजों की ओर ले जाने के लिए बनाया है, और हमने बुनियादी बातों से काफी कुछ समझाया है ताकि दोहराव न हो, क्योंकि एक मार्गदर्शक और शिक्षक के तौर पर मुझे दोहराना पसंद नहीं है। अगर आपको कुछ बातें साफ ना हो तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, लेकिन एक ही बात को बार बार दोहराना ऊर्जा और समय की बर्बादी है। हम केवल मुख्य नियमों पर ही चर्चा करेंगे। क्रमिक विश्राम हो गया, आभा की शुद्धि हो गई। आभा की शुद्धि को इस नाम से भी जाना जाता है, क्या आप जानते हैं? बिल्कुल सही, ग्राउंडिंग। बहुत अच्छे। आभा की शुद्धि के बाद हम 2 से 3 मिनट तक मूल ध्वनि का उपयोग करेंगे। तीव्रता 70, जैसा हमने रक्त संचार प्रणाली में किया था। उसके बाद हम थायराइड और विशुद्धि चक्र की ध्वनि बजाएंगे 2 से 3 मिनट तक शरीर की ओर, और हम किनारे पर रगड़ेंगे बढ़िया 3 से 5 बार। फिर हम बाईं ओर चलेंगे। तीसरा पात्र विशुद्धि चक्र का है। हम इसे शरीर की ओर 2-3 मिनट बजाएंगे, फिर हम बाईं ओर चलेंगे। हम थायराइड या विशुद्धि चक्र का पात्र बजाएंगे शरीर की ओर 2-3 मिनट तक और 3-5 बार इसके किनारों को रगड़ेंगे। इसके बाद आप रखेंगे थायराइड या विशुद्धि चक्र पात्र को अपनी गर्दन पर, अपने दूसरे हाथ पर, और आप घड़ी की दिशा में रगड़ते हुए इसे मुक्त करेंगे। जैसे हर फंसी ऊर्जा, नाड़ियों की हर रुकावट साफ हो रही है। सोचिए कि हर मुक्ति काले धुएं के निकलने जैसी है और हर ऊर्जा का संचार सुनहरी सफेद रोशनी का प्रवेश है। बहुत बढ़िया। आप चाहें तो इस समय आभा शुद्धि भी कर सकते हैं। आप थायराइड या गर्दन के लिए हाथों के दबाव बिंदुओं को भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम मूलाधार, मणिपुर और स्वादिष्टान का त्रय बजाएंगे 3 से 5 बार। और थायराइड के लिए अगला त्रिक जो होगा वह है थायराइड, सहस्रार और आज्ञा चक्र 3 से 5 बार। इसके बाद हम करेंगे ऊर्जा का संतुलन ऊपर की ओर, जिसकी तीव्रता होगी 60। बहुत अच्छे। टेढ़े मेढ़े ढंग से ऊपर 3 से 5 बार, फिर नीचे की ओर ऊर्जा संतुलन 3 से 5 बार, तीव्रता होगी 40।
फिर चौथाई चांद की तीव्रता 40, 4 कटोरों के साथ आधा चांद तीव्रता 40, उसके बाद 1 से 3 बार पूरा चांद तीव्रता 20। हम इस सत्र को पूरा करेंगे। मूलाधार चक्र के कटोरे को 10 की तीव्रता पर 10 बार बजाकर अंत में हम करेंगे सुदृढ़ीकरण या मजबूत बनाना, जिसे कहते हैं ऊर्जावान बनाना। थायराइड के लिए यह पूरी विधि है। मेरे प्रिय उपचारक, मैंने इसे जल्दी बताया क्योंकि अभी मैं यह चाहता हूं कि हर प्रणाली के लिए आप खुद विधि बना सकें। अगर कोई उलझन हो तो हमने 1 साल की सदस्यता दी है। हमारे समुदाय में आपका स्वागत है, जहां आप महीने की बैठकों में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई उलझन हो तो आप इस समूह के अनुभवी छात्रों की मदद भी ले सकते हैं। मेरे प्रिय साथी, अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे ध्वनि उपचारक बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे कटोरे या दिखावटी चीजों की जरूरत नहीं है, पर आपको ज्यादा अभ्यास और नेक इरादे चाहिए, ज्यादा सकारात्मकता और लगन। उम्मीद है कि चक्र प्रणाली से लेकर थायराइड उपचार तक के इस पूरे भाग ने आपको गहरा ज्ञान और अनुभव दिया होगा। अब यहां से आप अपने परिवार पर अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप इसे पेशे के तौर पर करना चाहें तो मेरी सलाह होगी कि सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उन 11 चरणों को नहीं जान लेते तब तक बहुत सी चीजें अधूरी रह जाएंगी। इस भाग के अंत में चूंकि हमने लगभग 65 से 70% पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, मैं आपको बधाई देता हूं और हम पर भरोसा करने और इस कार्यशाला से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसके अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक चीज ज्ञान है और दूसरी चीज अच्छी तरंगों वाले ये उपचारात्मक कटोरे हैं। अगर आप अच्छे उपचारात्मक कटोरे खरीदना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर कई कटोरे उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट www.instituteofsoundhealing.org पर जाइए। यह आपके लिए जरूरी है। हर ध्वनि उपचारक के लिए यह एक बार का निवेश है। आपके पास उपचार के लिए सबसे बेहतरीन वाद्य यंत्रों में से एक होना चाहिए। अगर आपको कोई उलझन हो तो आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए हमारे सहायता नंबर पर। मेरे प्रिय उपचारक, अभ्यास अभ्यास और बस अभ्यास करते रहिए। हम अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वयं का उपचार करते रहें, दूसरों का उपचार करते रहें और प्यार फैलाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उपचार सुखद और मंगलमय हो। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।